देख रहे हैं अंबर टाइम्स। एक दिया निर्मल हो इतना जैसे साधु का जीवन, एक दिया ऐसा जो कर दे हर पल शाश्वत नवनूतन, एक दिया जो अंधकार का मनो जगत से नाश करे, एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश भरे। प्रकाश पर्व दीपावली की अपरिमित शुभकामनाओं के साथ सोमवार को सनातन संस्कृति का महापर्व दीपावली पर्व मनाया गया। शुभ मुहूर्त में घरों और प्रतिष्ठानों में विधि विधान के साथ महालक्ष्मी जी का पूजन किया गया। सैलाना बस स्टैंड स्थित अंबर नेटवर्क में पूजन कर महालक्ष्मी जी की आरती की गई और सुख समृद्धि की कामना की गई। दीपावली पर्व पर शहर की हर इमारत विद्युत सज्जा से रोशन है, तो हर चौखट पर आशा विश्वास का टिमटिमाता दिया सुख समृद्धि और भाईचारे का संदेश देता आलोकित हो रहा है। बाजारों में खरीदारों की जमकर भीड़ रही। नागरिकों ने पूजन सामग्री मिठाई की खरीदी कर महालक्ष्मी जी के दर्शन किए और दीपावली उत्सव मनाया। अंबर टाइम्स के सभी दर्शकों को जगमग रोशनी के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
त्रिवेणी मुक्ति धाम में इस वर्ष भी अनोखी दिवाली का आयोजन किया गया, जहां जलती हुई चिताओं के बीच बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं के साथ दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के मौके पर अपनों के बीच खुशियां मनाने का आनंद ही कुछ और होता है, लेकिन शमशान जैसी जगह पर लोग आतिशबाजी करते, दीप जलाकर, ढोल बजाकर खुशियां मनाए तो उसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही अनूठा नजारा शहर के त्रिवेणी मुक्ति धाम में इस वर्ष भी नजर आया। अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए सैकड़ों परिवार यहां दीपावली मनाने पहुंचे थे। त्रिवेणी मुक्ति धाम में हर वर्ष रूप चौदस के दिन अलग ही नजारा देखने को मिलता है। मुक्ति धाम में जहां एक ओर 3 चिताएं जल रही थी, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों लोग दीप जलाकर आतिशबाजी कर रहे थे। छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं और वृद्धजन मुक्ति धाम में दीपावली मनाते नजर आ रहे थे। मुक्ति धाम में दीपावली मनाने की यह अनोखी परंपरा वर्ष 2006 से लगातार जारी है, जिसमें शामिल होने के लिए रतलाम ही नहीं, अहमदाबाद, बड़ौदा और मुंबई से भी लोग यहां पहुंचते हैं। शमशान में आमतौर पर महिलाएं और बच्चे जाने से बचते हैं, लेकिन रतलाम के त्रिवेणी मुक्ति धाम में छोटे बच्चे और महिलाएं शमशान में दीपावली मना रहे हैं। यहाँ आने वालों का मानना है कि अपने पूर्वजों को दीपदान करने के लिए वह यहाँ आते हैं। शुरुआत में शमशान के नाम से डर लगता था, लेकिन अब दीपावली पर यहाँ आकर रंगोली बनाना और आतिशबाजी करना अच्छा लगता है। गोपाल सोनी ने बताया, पूर्वजों के साथ दीपावली मनाने की यह परंपरा है जो रतलाम में पिछले कुछ वर्षों से प्रचलित हो रही है। यहाँ लोग मुक्ति धाम को अपने घर की तरह सजाते हैं और रंगोली बनाकर ढोल की थाप पर आतिशबाजी करते हैं। यह दीपावली आज यम चौदस, नरक चौदस जिसको कहते हैं, यम को दीपदान करते हैं। जो हमारे पूर्वज अंधकार की है वो है, उनको उजाला की ओर ले जाने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यम देव को दीपदान करते हैं। और दूसरा जो अपने घरों में, मंदिरों में, प्रतिष्ठान में जो दिवाली मनती है, ये हमारे पूर्वजों का अंतिम स्थल है। और अंतिम स्थल पे भी हम उजाला करके उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए हम दीपदान करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, रंगोली मनाते हैं और दीपावली जैसा पर्व मनाते हैं। कितने साल से मनाते हुए आ रहे हो आप ये हम 2006 से शुरू किया था, उसमें मात्र 5 व्यक्ति थे। तो 2006 से आज 22 हो गए, 16वां साल एक कारवा सा हो गया। अब यहाँ महिला, पुरुष, बच्चे सभी आते हैं और बड़ा उत्सव के साथ दीप उत्सव करके, पटाखे जला के और अपनी खुशी मना के जाते हैं यहाँ से। कोरोना तथा अन्य कारणों से माता पिता को खो चुके बच्चों के साथ कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने अपने बंगले पर दीपावली की खुशियां मनाई। बच्चों को दादा दादी, नाना नानी या अन्य किसी पालक के साथ कलेक्टर बंगले पर बुलवाया। कलेक्टर और उनकी पत्नी नीलम सूर्यवंशी, उनकी बालिका गुंजन और रिया सूर्यवंशी ने बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां बांटी। बच्चों को मिठाई, चॉकलेट्स गिफ्ट दिए। करीब 40 बच्चे बंगले पर आए। कलेक्टर ने बच्चों से बातचीत की, उनकी पढ़ाई तथा करियर की इच्छा के विषय में जाना। कई बच्चों के पालकों ने स्कूल फीस की समस्या बताई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल फीस की व्यवस्था करने को कहा। चेयर रेस खेला, फोटो सेशन हुआ। इस दौरान अपर कलेक्टर निशा डामोर भी मौजूद थी। जावरा के रतलाम ज्वेलर्स से हुई 3 से 4 लाख की सोने की 6 चेनों की चोरी का खुलासा शहर पुलिस ने रविवार को किया। मामले में आरोपियों को पुलिस ने निम्बाहेड़ा के पास ग्राम से गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला संतोष पति चांदमल बावरी ग्राम मुंडलाचारण, 2 पुरुष सांवरलाल पिता उदयलाल बावरी निवासी ग्राम चंगेड़ी और महिला के पति चांदमल पिता रतनलाल निवासी मुंडलाचारण थाना निम्बाहेड़ा सदर जिला निम्बाहेड़ा से गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी आदतन अपराधी हैं। स्थानीय थानों पर अपराध भी दर्ज हैं। गुरुवार को रतलाम ज्वेलर्स पर चोरी की वारदात होते ही शहर पुलिस जांच में जुट गई। साइबर सेल की मदद से फुटेज से मिली आरोपियों की तस्वीरों को हर जगह सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोपियों के पहनावे से शक की सुई राजस्थानी होना पाया गया। शहर थाना प्रभारी वीडी जोशी के राजस्थान के निम्बाहेड़ा में मजबूत संपर्क और सूत्र की वजह से साइबर सेल के विपुल भावसार की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया। जगह जगह नाकाबंदी कर जांच भी की गई। रतलाम एसपी अभिषेक तिवारी की ओर से आरोपियों की गिरफ्त में संपर्क बताने वाले 10,000 की इनामी राशि की घोषणा भी की गई थी।
सीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका मकसद शहर की बड़ी बड़ी ज्वेलरी की शोरूम से ज्वेलरियां चोरी करना और उसे दूसरी दुकानों पर बेचकर मोटी रकम हासिल करना मकसद था। ये पूरा घटनाक्रम जावरा शहर की ही है। शहर थाने के अंदर है रतलाम ज्वेलर्स है, जहाँ पर 30 तारीख को रात्रि में एक भाई और बहन थे। भाई का नाम शावर लाल पिता उदय लाल बावरी और बहन का नाम संतोष पति चांदल बावरी। ये दोनों एक रतलाम ज्वेलर्स में ग्राहक बनकर और चोरी करने के इरादे से घुसे थे और बाद में जस्ट घटना अंजाम करने के बाद ये अपने एक तीसरा व्यक्ति था चांदमल पिता रतनलाल बावरी, जो गाड़ी का चालक था, सेलेरियो वाहन है जिसमें जब्त की गई है। तो उसके माध्यम से तो घटना करने के बाद फरार हो गए थे। उसके बाद फिर जावरा शहर थाने की पुलिस की टीम ने जावरा थाना प्रभारी महोदय और उप निरीक्षक के सिंह साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। और उसके तहत अपन ने आसपास के ज़िलों में और रतलाम शहर में सभी जगह ये फुटेज भेजे। अपने तत्काल नाकाबंदी भी लगाई, फुटेज भेजे सब जगह, मंदसौर, नीमच, मनासा सभी जगह अपन ने भेजा। एक हमें रतलाम से एक क्लू मिला कि कुछ दिन पहले की घटना रतलाम में सेम फुटेज मिली, वहाँ पे भी ये जो है ये तीनों लोगों ने मिलकर के उस घटना को अंजाम देने में उनकी भूमिका के पता चला हमको। और फिर बाद में हमें निम्बाहेड़ा थाने से इनका जब हमने क्लियर किया तो इनका वहाँ आपराधिक रिकॉर्ड ही पाया गया। तो उसके बाद हमने इनकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई और उसके बाद फिर पुलिस ने इनके घर पे दबिश दी, जहाँ से भाई बहन सावरलाल और संतोष ये दोनों गिरफ्तार हुए। बाद में इनकी निशानदेही पे हमने तीसरे आरोपी चांदमल उसको दूसरे ग्राम मुंडा चारण से गिरफ्तार किया और उसके पोजीशन से फिर हमें गाड़ी भी मिली, जिस गाड़ी में हमें जो चोरी किया हुआ जो माल है वो पूरी माल बरामदगी होगी। और अभी तीनों जो है वो पुलिस हिरासत में है। सर ये अपराधी आता नहीं क्या? इस तरह की घटना की फुटेज हमें रतलाम में भी मिली है। इसके अलावा इनके निम्बाहेड़ा थाने में भी रिकॉर्ड है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि आदतन अपराधी है। ये प्रायः मतलब गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं अपराध करने के लिए। इसकी पुष्टि अभी की जानी है। रतलाम में जो घटना किया उसमें फुटेज में मिले हैं ये भाई बहन, वहाँ पे भी क्या गाड़ी का प्रयोग किया है कि नहीं, ये इसकी अभी पुष्टि की जानी है। सर जेवरात की कीमत क्या? करीब 6 लाख की कीमत है जेवरात की। मंगलवार को सूर्य ग्रहण होगा, इस कारण से दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला बड़वी पर्व नहीं मनाया जाएगा। साल के अंतिम इस ग्रहण को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन ज्योतिष में साफ तौर से कहा जा रहा है कि ग्रहण का किसी भी राशि कारोबार में कोई खास प्रभाव नहीं होगा। मंगलवार को ग्रहण होने से सोमवार की मध्य रात की देवताओं को विश्राम देना चाहिए। सूर्य ग्रहण के प्रभाव को लेकर पंकज पंडित ने विस्तार से बताते हुए कहा, देखिए साहब, कल जो सूर्य ग्रहण आ रहा है दिनांक 25/10, इस सूर्य ग्रहण पर निम्न राशि उच्च राशियाँ जो रहेगी वो रहेगी कुंभ राशि, कन्या राशि, मीन राशि। इन पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी मेष, वृषभ, मिथुन और धनु राशि रहेगी, इस पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा मध्यम रहेगा। शेष राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव केवल शनि की महादशा जिस पर चल रही है उन्हें सूर्य ग्रहण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उन्हें सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। साथ ही आप अपने सब काम करें, निर्विघ्न रूप से संपन्न करें। बाकी आपके घर पर जो विग्रह हैं, जो मूर्तियां हैं, जहाँ तक हो उसे सूर्य ग्रहण के शाम को पूजा पाठ करने के बाद, आज शाम को पूजा पाठ करने के बाद में आप सभी अपनी पूजा पाठ करें, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। सभी कार्य करने के बाद 1:30 बजे, रात्रि 1:30 बजे के बाद में जहाँ तक हो उन विग्रहों को किसी चीज़ से ढांक दें। ढांकने के बाद में कल जैसे ही सूर्यास्त होता है वापस उन विग्रहों को स्नान करवा के उनका पूजन करके जो भी आपके घर पर हो थोड़ा सा भोग लगा कर उन विग्रहों को अर्पण करें। इसी शुभकामनाओं के साथ जय साई राम। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।